कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश जानना चाहता है कि आपके गौतम अडानी के साथ क्या संबंध है। सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब नहीं मिल रहा। पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, खुलासा हुआ है अडानी की 38 फर्जी कंपनियां, जिसे शेल कंपनी कहते हैं, फर्जी कंपनियां सिर्फ कागजों पर है, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसका है। पिछले मात्र 3 दिन में रिपोर्ट आई है कि अडानी की कंपनियों का 80,000 करोड़ रुपया डूब गया है। ये 80,000 करोड़ जो डूबा है, पूछना चाहता है देश कि ये SBI बैंक का है जो अडानी को आपने दिलवाया, क्या ये LIC का है 80,000 करोड़ जो डूब गया जो आपने अडानी को दिलाया। ये सवाल खड़े हैं देश के सामने। क्यों? क्योंकि SBI में पैसा किसका है? देश का पैसा है, गरीब मजदूर, किसान, मध्यम वर्गीय, आम सरकारी कर्मचारी का है। LIC में लोगों का पैसा है। ये पैसा अडानी, परम मित्र अडानी को दिया गया है जो लगातार डूब रहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये 80,000 करोड़ जो डूबा या 20,000 करोड़ जो शेल फर्जी कंपनियों में लगा, मैं आपसे देश से पूछना चाहती हूँ, अगर ये पैसा उद्योग लगाने में लगा होता तो क्या इतनी बेरोजगारी होती जो देश में है? नहीं होती, क्योंकि वो पैसा अडानी पे नहीं, उद्योग लगाने में लगता और बेरोजगारी खत्म होती, युवाओं को रोजगार मिलता। अगर ये 80,000 करोड़ ना डूबता, 20,000 करोड़ अडानी की फर्जी कंपनियों में ना लगा होता, तो मुझे भरोसा था कि जो उज्ज्वला गैस के दाम बढ़ रहे हैं, 1200-1500 का सिलेंडर है, वो कांग्रेस के समय 400 था, वो 400 पर आता और महंगाई से हमारी बहनों को राहत मिलती। अगर ये 80,000 करोड़ ना डूबता, 20,000 करोड़ फर्जी कंपनियों में ना लगा होता, तो हमारा देश का अन्नदाता किसान जो कर्ज में है, आत्महत्याएं कर रहा है, उसका कर्ज माफ हो सकता था इन पैसों से। लेकिन आपने ना किसान का कर्ज माफ किया, ना आपने युवाओं को रोजगार दिया, ना आपने महंगाई में 1 रुपया भी जो है वो राहत देने का काम किया, आपने अपने मित्र को दिया। अब मैं एक छोटी सी कहानी बता रही हूं। ये नरेंद्र मोदी जी हैं, मुख्यमंत्री गुजरात। जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, गुजरात से दिल्ली पहुंचे तो किसके जहाज में, किसके साथ? गौतम अडानी के जहाज में गौतम अडानी के साथ गुजरात से दिल्ली पहुंचते हैं। 2014 में गौतम अडानी विश्व का 602 नंबर पर था, पूंजीपति विश्व के सूची में 602 पर था। लेकिन अडानी जी और मोदी जी मिलकर व्यापार करते हैं और अडानी विश्व का मात्र 14 से 22-23 आते आते विश्व का नंबर 1 का, एशिया का सबसे अमीर आदमी हो जाता है। और जैसे ही अमेरिका की रिसर्च कंपनी संस्था हिंडनबर्ग खुलासा करती है कि तो ये सारी कंपनियां फर्जी हैं, ये तो कागजी कंपनियां हैं, इन अडानी की फर्जी कागजी कंपनियों को लगातार प्रधानमंत्री जी के कहने पर सरकारी बैंकों से, SBI, पंजाब नेशनल से पैसा दिया जा रहा है। ये हिंडनबर्ग की खबर में खुलासा होता है कि सब फर्जी। और आज पता लगता है कि अडानी की कंपनियों डूबना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप मुझसे पैसा ले रहे हैं, उद्योग लगाएंगे, 2 का 4 रुपया करेंगे, लेकिन आप हमारे सरकारी बैंकों से पैसा ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ फर्जी कागजों में है, कोई इंडस्ट्री, कोई उद्योग नहीं लग रहा, कोई प्लांट नहीं लग रहा, कोई नहीं। और ये जो है आज की मैगजीन की आज का खुलासा है कि 80,000 करोड़ डूब गया है। अगर मैं सबसे ज्यादा कमाती हूं तो सबसे ज्यादा टैक्स कौन देगा? गरीब किसान मजदूर देगा, या जो करोड़ों लाखों रुपया कमा रहे हैं सबसे ज्यादा टैक्स वो देगा। ये एक और खुलासा हुआ है, रिलायंस, टाटा, ICICI, हिंदुस्तान अनलीवर, ये 10 ऐसी कंपनियां हैं जो अडानी के इर्द गिर्द भी नहीं है। वो विश्व का पूंजीपति सबसे रईस आदमी, लेकिन टैक्स पेयर की सूची में 10 में भी अडानी का नाम नहीं है। यानी कि टैक्स की चोरी कमा आप रहे हैं, लेकिन 10 जो हमारे देश के सबसे बड़े करदाता हैं जो टैक्स दे रहे हैं, उस 10 की सूची में अडानी का नामो निशान नहीं है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सब भ्रष्टाचारी एक हो गए। प्रधानमंत्री जी, सब भ्रष्टाचारी
जेल की सलाखों के पीछे एक हुए हैं या सड़कों पर लोगों के बीच में एक हुए हैं? सच्चाई ये है कि वो सड़कों में लोगों के बीच में एक हुए हैं। अगर वो भ्रष्ट होते तो 9 साल कम पड़ गए, जेल में होते, जेल की सलाखों के पीछे एक हो रहे होते। लेकिन आज गर्व से कहती हूं कि वो इस तानाशाह, भ्रष्ट, चोरों को बचाने वाली, देश का पैसा लूट के ले जाने वालों के खिलाफ एक हुए हैं और सड़क पर हैं। अभी भी चुनौती देकर जा रही हूँ प्रधानमंत्री जी, भ्रष्ट है ना, 9 साल कम पड़ गए, अंतिम वर्ष है, चुनौती देकर जा रही है कांग्रेस की छोटी सी कार्यकर्ता। अगले 8-9 महीनों में जो आपका समय बचा है, साबित करिए इनके भ्रष्टाचारों को, डालिए इन्हें जेल। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी को 55 घंटे की पूछताछ की और उसके बाद भी कुछ बिगाड़ नहीं पाए। राहुल गांधी जी 5 महीने 12 राज्य 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा करके आज भी आजाद है। उन्हें घेरते कहां है? अवमानना का 2019 का केस 23 में लाकर फास्ट ट्रैक में चलाकर सदस्यता रद्द करके जेल भेजने की साजिशें कर रहे हैं। एक सवाल। अब राहुल गांधी जी की बारी आती है। किसने चिल्लाया चोर 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 चोर? किसने लोगों को जगाया? राहुल गांधी ने। किसका मुंह बंद करने की कोशिश चौकीदार ने की? राहुल गांधी की। क्या ये पैसा अडानी को नहीं दिया जा रहा? ये अडानी जो प्रधानमंत्री मोदी जी की कंपनियां चला रहा है उसे दिया जा रहा है। ये अडानी को नहीं बचाया जा रहा है। जो जेपीसी की मांग लगातार 16 विपक्षी दल कर रहे हैं। आज और कल भी काले वस्त्र पहनकर 16 विपक्षी दल के 200 सांसद संसद के अंदर और बाहर मार्च करते हुए दिखे। ये उसकी जानकारी है। लेकिन मुंह बंद करने के लिए क्या किया? 2019, कितने साल हो गए मेरे भाई? 19 से 20, 21, 22, 23। 2019 में लोकसभा के चुनाव में कर्नाटका के कोल्लार में राहुल गांधी ने मात्र ये कहा, नीरव मोदी, ललित मोदी, भाई, मोदी जी ने कहा था भाई वर्ड, मेहुल चोकसी, ये सब देश का पैसा लेकर जो भाग रहे, इनका मोदी जी से क्या संबंध है? जवाब नहीं मिलता है। राहुल गांधी जी का 2019 का कर्नाटका के कोलार में दिया हुआ यही शब्द कि क्या संबंध है मोदी 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 आपस, कि देश का चौकीदार मोदी, पैसे लेकर भागने वाले चोर मोदी, इन दोनों मोदियों का क्या संबंध है, ये पूछा। राहुल गांधी जी 19 में भाषण देते हैं और 19 में ही बीजेपी का एमएलए पुरनेश मोदी राहुल जी के खिलाफ सूरत की जिला अदालत में केस कर देता है। 19 गया, 20 गया, 21 गया, 22 गया, कुछ नहीं होता है सूरत की इस जिला अदालत में। क्या होता है? खुद पुरनेश, भाजपा का ये जो विधायक है, ये हाईकोर्ट जाता है, मामले को तेजी से चलाने के लिए नहीं, मामले पे स्टे के लिए। हाईकोर्ट को कहता है राहुल गांधी जी के खिलाफ जो मैंने 2019 में मुकदमा किया था उसे स्टे कर दीजिए, उसे रोक दीजिए, और स्टे लग जाता है, रुक गया मामला, खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी जी संसद में खड़े होकर वापस ये पोस्टर दिखाते हैं अपने हाथ में, उसी दिन ये मामला सूरत की जिला अदालत में वापस खोल दिया जाता है और सुनवाई होती है। अब सुनिएगा, 16 तारीख को कंप्लेनेंट हाईकोर्ट में जाता है 2023 में, 19 का मामला 23 में कहता है स्टे हटा दो। उसके बाद 27 फरवरी को जब राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, सुनवाई शुरू हो गई। 27 को फरवरी में सुनवाई होती है और महीने भीतर ही फास्ट ट्रैक में सुनवाई हुई और 23 मार्च शहीदी दिवस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इस देश की आजादी के लिए, लोकतंत्र के लिए लड़े और शहीदों के उसी दिन श्री राहुल गांधी जी को दोषी करार दिया जाता है। मानना के मामले में मैक्सिमम सजा है, अधिकतम सजा 2 साल। 19 महीने भी अगर होगी, 23 महीने भी होगी, 24 महीनों में 23 भी होगी तो सदस्यता नहीं जाती। लेकिन पूरी सजा देनी है, 24 महीने 2 साल की सजा देनी है ताकि सदस्यता जाए। मामला फास्ट ट्रैक में चलता है, दोषी करार दिए जाते हैं, सदस्यता रद्द हो जाती है और उसके बाद तुरंत 24 घंटे के अंदर स्पीकर साहब सदस्यता रद्द करते हैं और आज सरकारी बंगला खाली करने का आदेश हो गया। नहीं पहुंच रही है, इसलिए हम आपकी मदद चाहते हैं। हम लोकल स्थानीय मीडिया को कहेंगे, इस चौथे स्तंभ को जिंदा रखने की, लोकतंत्र की आवाज को जिंदा रखने की, सच्चाई लोगों तक पहुंचे। उनका जो पैसा लूट लूट कर भाग रहे हैं,
किसने भगाया मेहुल चोकसी को? किसने भगाया नीरव मोदी को? किसने भगाया ललित मोदी को? देश का पैसा लेकर प्रधानमंत्री जी आपने उन्हें भगाया। आज भी अडानी के पोर्ट हैं, अडानी के एयरपोर्ट है और अडानी के पास उसका पासपोर्ट है। भाग जाएगा पता नहीं चलेगा और हम हाथ मलते रह जाएंगे। जब ये अभी भाई मेहुल चोकसी देश का पैसा लेकर भागे, पता लगा मेहुल चोकसी वापस आएगा, लेकिन नहीं आते। केंद्रीय सरकार इंटरपोल को कहकर रेड अलर्ट जो था कि कहीं भी विश्व में जाएगा उसे गिरफ्तार करके भारत लाया जाएगा, वो इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस रद्द कर दिया है कि अब भाई मेहुल चोकसी देश का पैसा लूट कर जो गया था वो विश्व में कहीं पे भी घूमे। मोदी जी मेहरबान है देश में बैठकर, उन पे भी जो देश छोड़कर गए उन पे भी जो देश के अंदर आज भी लूट जारी रखे हुए हैं। मैं आप सभी साथियों को कहूँ, राहुल गांधी जी के ऊपर भाई ने पूछा है ओबीसी पर, आवाज आ गई थी मेरे कान पर। ये ओबीसी का शगुफा किसने छोड़ा? भाजपा ने छोड़ा। मोदी ओबीसी है, हम कहते हैं ललित मोदी, नीरव मोदी, देश के चोर, पैसा लेकर चौकीदार ने भगाया, उनको आप ओबीसी बताकर ओबीसी समाज का अपमान आप कर रहे हैं। वो ओबीसी नहीं है, वो चोर है, वो चोर है और उनको बचाने का काम चौकीदार ने किया है। ओबीसी की अगर सम्मान की बात करेंगे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ओबीसी हैं, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया है। आ जाइए छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल मुख्यमंत्री ओबीसी से है, किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। मंडल आयोग में ओबीसी की मांग को, उच्च शिक्षा में ओबीसी को पूरा रिजर्वेशन देकर, आरक्षण देकर आगे तक पढ़ाई करने का ओबीसी समाज को हक कांग्रेस ने दिया है, कानून लेकर आए हैं। इसलिए भाजपा को कहिए ओबीसी पर हमें भाषण मत दे। उनका हमेशा कोशिश रहती है जब जवाब ना हो जाति और धर्मों के पीछे छुप जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जवाब तो आपको देना होगा। अर्थव्यवस्था क्यों गिरी, रुपया क्यों गिरा, चोर पैसा लेकर देश का क्यों भागे, कौन चौकीदार था, किसके हाथ में सरकार थी और जिन्हें आज भ्रष्ट कह रहे हैं विपक्ष के लोगों को, कांग्रेस के नेताओं को जेल की सलाखों में 9 साल क्यों कम पड़ गए हैं। और जाइए गुजरात की अदालत में बिल्किस बानो जो कहते हैं कानून पे विश्वास नहीं है, कानून दबाव में है, मीडिया दबाव में है, संसद नहीं चलने दी जा रही, आवाज को तानाशाह कुचल रहा है दिल्ली के अंदर और आप कहते कानून काम कर रहा है। चीफ मुख्य न्यायाधीश ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आजादी के 75 सालों में कभी की थी? 7 बड़े न्यायाधीश ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, याद है या सब भूल गए? जब कहा कि जुडिशरी पर दबाव है, कुछ झुक गए, कुछ डर गए, कोई राज्यसभा लेकर, क्योंकि उनपे मुख्य न्यायाधीश थे ना, क्या नाम था? गोगोई। हाँ, यौन उत्पीड़न का आरोप लगे, जेल जाना था। हाँ, क्या हुआ? मोदी जी ने राज्यसभा भेजा। झुक गए, कुछ डर गए, कुछ आज भी मुख्य न्यायाधीश, आज भी सलाम करती हूँ बिल्किस बानो, कानून काम कर रहा है ना। 20 साल के बाद बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ने वाले कौन थे? उनके हत्यारों को सलाम करते हैं मुख्य न्यायाधीश को। दोबारा 20 साल बाद हमारी उस बेटी, हमारी उस बहन को न्याय दिलाने के लिए फाइल खुल गई और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया उसी कानून ने। बताओ कि आपने बिल्किस बानो के बलात्कारी और हत्यारों को छोड़ा कैसे? वो भी तो कानून है, वो भी तो कानून है। आपका उन्नाव का भाजपा का विधायक, क्या नाम है, कुलदीप सेंगर, सब अदालतें छोड़ रही थी, सबूत मिटाए जा रहे थे, हाँ, दोषियों को कुचला जा रहा था, लेकिन जब ठानी उछली अदालत से न्याय मिलता है और हमारी दलित बहन जिसका बलात्कारी भाजपा का विधायक, जिसे भाजपा पूरी बचा रही थी, सलाखों के पीछे चाहता है, दोषी करार किया जाता है। कानून अपना काम कर रहा है। हरियाणा के अंदर राम रहीम बलात्कार हत्याओं का दोषी, उम्र कैद, सजा हो गई। पैरोल पे कौन ला रहा है उसके बाद? अभी भी पैरोल पर है हरियाणा की सरकार। किसकी सरकार? भाजपा की सरकार है और अपील करवा रही है वोटों के लिए। तो प्लीज मत कहिए। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का, अपने बात करने का हक है, वो हर हक अधिकार जो संविधान ने दिया है उसे छीना जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। श्री राहुल गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 16 राजनीतिक दलों के साथ मजबूती से इस लोकतंत्र को, इस संविधान को बचाने और अडानी के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रिश्तों को बेनकाब करने की ठान चुकी है। इसकी कोई भी कीमत हमें चुकानी होगी, हम उसकी हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। लेकिन हमने ठान लिया है कि अब हम लोग घर घर जाएंगे, हर ब्लॉक पर जाएंगे और अडानी और मोदी जी के रिश्तों पर, ये जो लेन देन है, इसके खुलासे पर हम
जनता की अदालत में, क्योंकि संसद का सत्र 6 अप्रैल को बंद हो जाएगा। ये पूरा सत्र भाजपा ने चलने नहीं दिया। अगर चल जाता तो विपक्ष जेपीसी की मांग करता, और जेपीसी की मांग मान जाते तो अडानी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चौकीदार खुद को कहने हुए चोरों को बचाने में घेरे में आते, कटघरे में खड़े होते। सिर्फ इसलिए ये जांच नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि पहले जेपीसी नहीं बैठी, जब कांग्रेस सत्ता में थी 2G, 3G, कोलगेट, कॉमनवेल्थ गेट, ये सब आरोप डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी पर लगे। जेपीसी बैठी, जांच हुई, कुछ निकल कर नहीं आया। फिर इनको लगा 9 साल ये दिल्ली की सत्ता में बैठे हैं, चलिए अब तो आप सत्ता में हैं, संवैधानिक संस्था ईडी, सीबीआई, पुलिस, अब कुछ निकाल लीजिए। 9 साल हो गए। गर्व होता है कहते हुए कि 9 साल में केंद्र की भाजपा सरकार भी कांग्रेस के एक नेता, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, चाहे उनके कार्यकाल में जो कैबिनेट मंत्री हो, सांसद हो, एक पर भी 9 साल में कोई भी आरोप, कोई भी दोष साबित नहीं कर पाई। कोई